हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे पीएचपी की सीरीज का लेक्चर 5 है, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स कितने तरीके के होते हैं पीएचपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब हम देखते हैं पीएचपी हैज 4 डिफरेंट वेरिएबल स्कोप्स, यानी कि पीएचपी में हम 4 तरीके के वेरिएबल स्कोप्स देखते हैं: लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक एंड पैरामीटर्स। अगर आप कोई और लैंग्वेज से फैमिलियर होंगे ये पीएचपी से पहले, यानी कि C++, जावा वगैरह लैंग्वेज से, तो आपको पता होगा कि लोकल और ग्लोबल स्टैटिक पैरामीटर्स क्या होता है। तो हम आज हमारा टॉपिक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पीएचपी में लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लोकल स्कोप क्या होता है, तो आपको पता है कि एक एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं कि पीएचपी का कोड हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्किंग पीएचपी, एंड देन एंडिंग हम ऐसे करते हैं। तो इससे हम बता सकते हैं, एप्लीकेशन सर्वर को समझ में आता है कि ये हमारा पीएचपी का कोड है, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ वो सारे पीएचपी के कोड है। ग्लोबल वेरिएबल को हम, ये ग्लोबल स्कोप आपको दिखा रहा है और ये लोकल स्कोप। तो हमारा जो टॉपिक है अभी लोकल स्कोप है। तो लोकल स्कोप हम देखते हैं कि लोकल स्कोप जो हमारा रहता है वो विद इन द फंक्शन होता है, यानी कि फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, जो भी वेरिएबल हैं लिखे हुए, वो क्या कहलाते हैं? लोकल स्कोप कहलाते हैं, लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है। अब फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। अगर हम ये प्रोग्राम की अगर आउटपुट के बारे में बात करेंगे तो कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आउटपुट हमें इको $x अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, अब फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि इसका आउटपुट 7 आएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो $x में इक्वल टू 7 है, ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये है लोकल वेरिएबल। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू लोकल वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है। तो इसका आउटपुट की अगर हम बात करें, प्रोग्राम विल नॉट जनरेट एनी आउटपुट, यानी कि प्रोग्राम का कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। द इको स्टेटमेंट रेफर टू द लोकल स्कोप वेरिएबल $x, यानी कि जो इको स्टेटमेंट है वो $x जो लोकल वेरिएबल है उसको रेफर कर रहा है। ठीक है। लोकल वेरिएबल आर डिलीटेड एज सून एज द फंक्शन इज कम्प्लीटेड, यानी कि लोकल वेरिएबल कब डिलीट हो जाएगा? जब ये फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लोकल वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो हम अब देखते हैं ग्लोबल स्कोप के बारे में। तो ग्लोबल स्कोप क्या होता है, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन हैज अ ग्लोबल स्कोप, यानी कि जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है वेरिएबल, उसको हम क्या कह रहे हैं? ग्लोबल वेरिएबल कह रहे हैं। टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम विद इन अ फंक्शन यूज द ग्लोबल कीवर्ड, यानी कि अगर आप ये वाले ग्लोबल वेरिएबल को, ये ग्लोबल वेरिएबल है हमारा जो $x में 7 है, अगर आप इसे फंक्शन के अंदर ही यूज करना चाहते हैं तो आप इसे ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखिए, $x बराबर 7। अगर हम ये $x को यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड यूज करेंगे $x, यानी कि ये वाले वेरिएबल की बात करें। जब आप इसे प्रिंट कराइएगा इको $x, तो इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा? 7 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन चलेगा, तो ये क्या होगा? 7 प्रिंट हो जाएगा। बट अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जो इको है वो ग्लोबल वेरिएबल को रेफर कर रहा है। अगर हम फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल बनाना चाहते हैं $x नाम क्या ही, फिर इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? तो इसे हम समझने के लिए समझते हैं कि पीएचपी में एक $ग्लोबल इंडेक्स नाम का एक एरे होता है। एरे क्या होता है? आई होप आपको पता होगा। पीएचपी ऑल्सो स्टोर ऑल ग्लोबल वेरिएबल इन एन एरे, यानी कि पीएचपी ऑल्सो स्टोर ऑल ग्लोबल वेरिएबल्स, यानी कि जितने भी ग्लोबल वेरिएबल है वो पीएचपी एरे में स्टोर करता है। वो एरे को हम कहते हैं $ग्लोबल इंडेक्स, यानी कि प्री डिफाइंड एक एरे एसोसिएटिव एरे है। एसोसिएटिव एरे का बोलने का मतलब है, एरे 2 तरीके के होते हैं, एक न्यूमेरिक एरे होते हैं, एक एसोसिएटिव एरे होते हैं। न्यूमेरिक एरे में ये नहीं होता कि खाली न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होता है। न्यूमेरिक एरे का मतलब होता है कि उसके जो इंडेक्स होते हैं वो न्यूमेरिक होते हैं, और एसोसिएटिव एरे का मतलब होता है जिसको उसके इंडेक्स होते हैं वो स्ट्रिंग होते हैं। ठीक है। तो द इंडेक्स होल्ड द सेम ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जो इंडेक्स होता है वो वेरिएबल के नाम का सेम होता है, नेम ऑफ द वेरिएबल। द इंडेक्स होल्ड द नेम ऑफ द वेरिएबल। This array is also accessible from within a function can be used update global variable directly। तो अगर इसकी एग्जांपल को देखते हैं तो $x में 7 है। अगर हम ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल एरे यूज करना चाहते हैं तो ये वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? $ग्लोबल, ये वेरिएबल का नाम देके। ठीक है। अगर हम बात करें स्टैटिक स्कोप की, तो व्हेन अ फंक्शन इज कंप्लीटेड ऑल इट्स वेरिएबल आर नॉर्मली डिलीटेड, यानी कि स्टैटिक स्कोप, यानी कि हम जितने भी वेरिएबल देखते हैं फंक्शन के अंदर, जैसे ही फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली नॉर्मली डिलीट हो जाता है। लेकिन सम टाइम वी वांट टू लोकल वेरिएबल नॉट बी डिलीट, लेकिन हम कभी कभी चाहते हैं कि जो हमारा लोकल वेरिएबल है वो डिलीट ना हो, तो उसके लिए
एक कंसेप्ट है, एक टेक्निक है जिसको हम बोल रहे हैं स्टैटिक। टू डू दिस यूज द स्टैटिक कीवर्ड, यानी कि स्टैटिक कीवर्ड की मदद से व्हेन वी फर्स्ट डिक्लेयर द वेरिएबल, यानी कि जब वेरिएबल बनाते हैं हम और उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो वो भी एक लोकल ही वेरिएबल कहलाता है, बट वो फंक्शन की कंप्लीट होने के बाद वो डिलीट नहीं होता, ठीक है। सो द लाइफ टाइम ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल इज द PHP पेज, यानी कि जब तक PHP का पेज चलेगा तभी वो वेरिएबल उसकी लाइफ टाइम तब तक रहेगी, ठीक है। फंक्शन के कंप्लीट होने तक उसकी लाइफ नहीं रहती है, ठीक है। ये और लोकल वेरिएबल से अलग है, ठीक है। इसे बस हम स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एक फंक्शन बना है, फंक्शन के अंदर ही है स्टैटिक कीवर्ड $x में 0, इको में हम प्रिंट करवा रहे हैं $x और फिर इंक्रीमेंट कर रहे हैं x++, यानी कि जब हम इसे फंक्शन को 3 बार कॉल कर रहे हैं, जब पहली बार में हम करेंगे तो ये क्या करेगा, 0 प्रिंट करेगा, फिर ये इसकी इंक्रीमेंट होगी, तो ये बस एक ही बार चलता है, ठीक है। फिर जाएगा तो इंक्रीमेंट हो गए 1 प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर पैरामीटर स्कोप की बात करें तो पैरामीटर इज अ लोकल वेरिएबल, पैरामीटर भी एक लोकल वेरिएबल ही है जो कि हम आर्गुमेंट के रूप में फंक्शन में पास करते हैं। वेरिएबल हुज वैल्यू इज पास टू द फंक्शन बाय कॉलिंग कोड, यानी कि जब उसकी वैल्यू को हम जब फंक्शन कॉल करते हैं उस समय पास करते हैं। पैरामीटर और डिक्लेयर इन अ पैरामीटर लिस्ट एज अ पार्ट ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन। तो जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं एक फंक्शन वाला जिसमें $x एक वेरिएबल पास करे आर्गुमेंट के रूप में, पैरामीटर या आर्गुमेंट आप बोल सकते हैं, पास कर रहे हैं, फिर इसे प्रिंट कर रहे हैं, जब कॉल करे तो उसमें इसकी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा वो 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरह का लोकल ही वेरिएबल है। तो आई होप आपको वेरिएबल स्कोप समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।